नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सौदा आपका में आपका स्वागत है। कमोडिटी बाजार पर नजर डालने से पहले देख लेते हैं आज क्या खास होगा आपके इस शो में। सौदा आपका में आज कमोडिटी बाजार खुलते ही कमाई के टिप्स, हमारे दो एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे, हितेश जैन और कुणाल शाह। उनसे एग्री नॉन एग्री पिक्स आज की मांगेंगे। इसके साथ साथ आज 10 बजे हेल्थ केयर ग्लोबल की लिस्टिंग होनी है। ठंडा रिस्पांस मिला था आईपीओ को, इंडिकेशंस हैं कि इशू प्राइस के कुछ नीचे लिस्टिंग होगी। खैर, उस लिस्टिंग का सब अवेट कर रहे हैं। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया आपसे कुछ ही देर बाद 10:10 पे एक्सपर्ट जुड़ेंगे, उनसे उनकी कॉल लेंगे। साथ साथ कुणाल सरावगी जुड़ेंगे आज हमारे साथ, जिनसे निफ्टी की दमदार स्ट्रैटेजी और साथ साथ उनके आज के मार्केट के टॉप टेक्निकल ट्रेडिंग बेट्स भी लेंगे। छोटे शेयर ऊंची छलांग यानी कि स्मॉल कैप यूनिवर्स में क्या गतिविधि चल रही है, इस पर आपको डिटेल्स देंगे। वायदा बाजार का फोकस रहेगा 10:30 बजे से, जब मनीष शर्मा भी जुड़ेंगे हमारे साथ, उनसे एफएनओ की स्ट्रैटेजी जानेंगे और आपके जो तमाम सवाल आए हैं शेयरों से जुड़े, उन पर आज सुबह 11 बजे रजत बोस से फटाफट सलाह लेंगे। लेकिन पहले कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग पर फोकस। यूएस इकोनॉमी पर फेड चेयरमैन जेनेट येलेन के नजरिए के बाद कल सोने में जोरदार तेजी आई है। हालांकि अब तेजी पर ब्रेक लग चुका है और ऊपरी स्तर से दाम करीब %0.5 गिर गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1235 के नीचे कारोबार कर रहा है। कल के $1240 के पार चला गया था। चांदी में भी सुस्ती है। वहीं अमेरिका में अनुमान से कम भंडार बढ़ने से कच्चे तेल में आज तेजी आई है। कल इसमें करीब 3% की भारी गिरावट आई थी। हालांकि आज मजबूती के बावजूद दाम $40 के नीचे ही बना हुआ है। आज अमेरिकी एनर्जी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आने वाली है, जिस पर बाजार खास तौर पर फोकस करेगा। मेटल्स में एलएमई पर कॉपर में भी हल्की बढ़त देखी जा रही है। इस बीच डॉलर के मुकाबले रुपए में आज अच्छी खासी रिकवरी आई है। आज $1 की कीमत ₹66.5 के काफी नीचे जाती हुई नजर आई। ऐसे में देखते हैं घरेलू कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग किन स्तरों पर होती है। सबसे इंपॉर्टेंट है, फेड चेयरमैन जेनेट येलेन कल न्यूयॉर्क के इकोनॉमिक क्लब में, हमने आपसे कहा था रात 10 बजे वो स्पीच होनी थी। वो स्पीच सरप्राइजिंगली बहुत ही डविश थी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? बीते हफ्ते से हम कह रहे हैं लगातार फेड ऑफिशियल्स, कई सारे फेड कर्मचारियों के जो बयान आ रहे हैं, गवर्नर्स के बयान आ रहे हैं, वो कह रहे हैं ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला और एग्रेसिव होना चाहिए। और हम मान के चल रहे तो स्टेटमेंट्स के बाद कि शायद अप्रैल में ही ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला शुरू हो सकता है। इसीलिए कमोडिटी मार्केट पे खासतौर पे सोना नरमी के साथ कामकाज कर रहा था। लेकिन कल जब जेनेट येलेन की स्पीच थी तो उन्होंने तमाम कंसर्न्स हाईलाइट कर डाली ग्रोथ के सामने जो हैं, चाहे वो कच्चे तेल की गिरती कीमतें हो, चाहे वो चाइना की अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो ग्लोबल मंदी का जो डर हो, या चाहे वो अमेरिका में इन्फ्लेशन जो अभी भी अच्छी ट्रेजेक्टरी पर नजर नहीं आ रहा है, उसको लेकर दिक्कतें हैं। वो सब फोकल पॉइंट्स थे। लेकिन आपकी स्क्रीन पर हेल्थ केयर ग्लोबल, और उम्मीद से तो अब कहीं कमजोर लिस्टिंग है, 8-9% अपने इश्यू प्राइस से नीचे 194 के लेवल्स पे लिस्ट होती हुई। ₹218 का इश्यू प्राइस था, जो प्राइस बैंड रखा था इस कंपनी ने, ध्यान रखें 205 से 218, उसके ऊपरी लेवल्स पर ये इश्यू प्राइस रखा गया था। और उस लेवल से तो अब ₹21-22 के दबाव के साथ कामकाज की शुरुआत होती हुई। ₹650 करोड़ इस कंपनी ने जुटाए थे। इस कंपनी का मार्केट कैप अगर 218 जो इश्यू प्राइस था उस पर अगर लिस्ट होता तो ₹1850 करोड़ के आसपास होना था। 11% उससे कम कर दीजिए तो शायद 1600-1700 करोड़ के आसपास के मार्केट कैप के साथ इस कंपनी की लिस्टिंग हुई है। ठंडा रिस्पांस मिला था रिटेल और एचएनआई दोनों कैटेगरीज में इस आईपीओ को। कुल मिलाकर महज 1.5 गुना सब्सक्राइब हुआ था, उसमें भी क्यूआईबी से ही 2-2.5 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। क्यूआईबी के बाद एचएनआई 0.5%, रिटेल भी पूरा भरने में नाकामयाब रहा था इस आईपीओ का। डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ध्यान रखें इससे पहले कई सारे फार्मास्यूटिकल स्पेस से आईपीओज आए और बहुत तगड़ा रिस्पांस मिला है। उस लिहाज से तो इस आईपीओ को बेहद ठंडा रिस्पांस मिला था। और कुछ कंसर्न्स हैं, ध्यान रखें कंपनी हालांकि ग्रोथ तो टॉप लाइन के फ्रंट पे अच्छी दिखा रही है, लेकिन लगातार लॉसेस क्लॉक करी तो एक दिक्कत की बात। तो ये ठंडी लिस्टिंग होती हुई मैनेजमेंट से आगे सीएनबी सेवाज पे आप एक्सक्लूसिव बातचीत भी सुनेंगे, मैनेजमेंट का क्या गाइडेंस है आगे की ग्रोथ को लेकर। लेकिन चलिए कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग होती हुई शुरुआत करते हैं कच्चे तेल के साथ। पहले चाहूंगा वो स्क्रीन पर आया आपके कच्चे तेल में भारतीय बाजारों में 2.3% की बढ़त के साथ कामकाज की शुरुआत। ₹17 ऊपर 2580 के लेवल्स।
कल ध्यान रखें कच्चे तेल में नरमी आई थी, 3% टूटा था, जो हमने शुरुआत में भी हाईलाइट करा था। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट्स आए कुवैत सऊदी अरेबिया की तरफ से, जो एक जॉइंट रिफाइनरी थी 3 लाख बैरल पर डे की, उस पर दोनों मिलकर काम शुरू करने वाले हैं, जबकि आउटपुट फ्रीज करने की बात चल रही, तो उससे नरमी आई। दूसरा, ईरान कहा जा रहा है वो दोहा में 17 अप्रैल को जो बैठक होने वाली उसमें पार्टिसिपेट तो करेगा, जुड़ आएगा तो, लेकिन वो इस फ्रीज के डिस्कशन में भाग शायद ना ले। उसके बाद से हमने देखा कच्चे तेल में कुछ सपोर्ट, नीचे के लेवल से खरीदारी आती हुई। आज जो बाउंस बैक आ रहा है, क्यों आ रहा है बाउंस बैक? इसीलिए कल जो इंडस्ट्री के आंकड़े आए थे वो उम्मीद से कम स्टॉक प्राइस में एडिशन देखने को मिली थी, इसीलिए आप देख रहे हैं आज हल्की बढ़त के साथ कामकाज। नेचुरल गैस आपकी स्क्रीन पर आया था, इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑलमोस्ट 5% का उछाल, भारतीय बाजार में आधे % की बढ़त के साथ कामकाज होता हुआ। बुलियन मार्केट्स और खासतौर पे कल हम, आपको याद होगा सोमवार को इस शो में हमने कहा था $1210, और कल ट्रेड में इंटरनेशनल मार्केट्स में $1240 के लेवल्स छुए इंटरनेशनल मार्केट्स में, हालांकि उन लेवल से ठंडा पड़ता हुआ। कल स्टेटमेंट्स आए थे तो अचानक उछाल आया, जो बयान आया था फेड चेयरपर्सन का, लेकिन अब वो सस्टेनेबल नजर नहीं आ रहा है, दबाव देखने को मिल रहा है। आज जॉबलेस क्लेम्स, कल एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट, फ्राइडे को एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट पे खासतौर पे फोकस होने वाला है, और कल जॉबलेस क्लेम्स आने वाला है। चांदी आपकी स्क्रीन पर आएगी, वो भी इंटरनेशनल मार्केट में इस समय में जब आ रहा था तो देखा आधे % के आसपास का उछाल, भारतीय बाजार में 1/4% की बढ़त के साथ कामकाज। बेस मेटल्स में कॉपर इंटरनेशनल मार्केट में प्रेशर था 2/3, भारतीय बाजारों में भी सिमिलर मैग्नीट्यूड का दबाव, ₹2 नीचे शुरुआत होती हुई। निकल में 1/4% के आसपास का दबाव, ₹1.60 नीचे खुलता हुआ। लेड में प्राइस वॉल्यूम एक्शन पिकअप नहीं हुआ, 115.50 कल के क्लोजिंग लेवल्स थे। जिंक भी नरमी के साथ 1/4% का दबाव, 30 पैसे नीचे। एल्यूमिनियम में कमजोरी आधे % की है। तो बेस मेटल्स अक्रॉस द बोर्ड प्रेशर के साथ शुरुआत करते हुए। एग्री कमोडिटीज, सोयाबीन ₹55 नीचे, ₹1.25 का दबाव। सोया ऑयल में हम देख रहे हैं नरमी के साथ शुरुआत, 70 पैसे नीचे, 642 के लेवल्स पे शुरुआती टेक्स। हल्दी ऑलमोस्ट 1% का दबाव, ₹70 नीचे खुलती हुई। जीरा में 1/4% का उछाल है, ₹45 ऊपर, 15,540 के लेवल्स। चीनी ऑलमोस्ट 1% का दबाव, ₹31 नीचे कामकाज करती हुई। रुपया आना चाहिए आपकी स्क्रीन पर, क्योंकि हमने शुरुआत में हाईलाइट करा था रुपए में आज अच्छी खासी मजबूती के साथ कामकाज। 6641 के लेवल्स पे इस समय ट्रेड होता हुआ, 6654 कल के क्लोजिंग लेवल से, तो 12 पैसे के आसपास की मजबूती के साथ इस समय कामकाज हो रहा है। लेकिन चलिए कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग समझने और आज की रणनीति बनाने में मदद करने के लिए हमारे साथ IIFL के हितेश जैन और निर्मल बंग कमोडिटीज के कुणाल शाह जुड़ रहे हैं। आप दोनों के जेंटलमैन स्वागत है CNBC आवाज पर। हितेश, सबसे पहले तो कल की तेजी के बाद अब सोना प्रेशर दिखा रहा है, हालांकि जेनेट येलन किसी ने उम्मीद नहीं करी थी इतना डविश साउंड करेंगी, जिसके बाद मेरे ख्याल से तमाम ग्लोबल दिग्गज ब्रोकरेजेस ने अपने अनुमान तो सिग्निफिकेंटली घटा दिए हैं, ब्याज दरें बढ़ने के, और टाइम फ्रेम भी बढ़ा दिया है। पहले अप्रैल की बात, अब तो लोग कह रहे हैं शायद ईयर एंड तक ब्याज दरें बढ़ती हुई नजर आएंगी। फिर भी ये मोमेंटम सस्टेन नहीं हो पा रहा सर, क्यों, और रणनीति क्या बनाऊं अब? देखिए, सेंट्रल बैंक्स की बात करें तो दे आर मोर फिकल देन द इंग्लिश वेदर, तो वो तो आई थिंक टू बैंक ऑन देम इज वेरी रिस्क। अभी हो सकता है कि अभी जो स्टेटमेंट दिया है, जैसे मेड अ स्पीच एट द न्यूयॉर्क क्लब ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रोबेबली व्हेन दे मीट इन अप्रैल और नेक्स्ट मंथ, हो सकता है कुछ अलग स्टांस है। बट एक बात तो यही है कि उनका जो स्टांस है वो डोविश कर दिया है। जो दिसंबर में जो प्रोजेक्शन किया था 4 रेट हाइक्स का, फिर 2 रेट हाइक किया, अभी कुछ टाइमलाइन नहीं दिया, तो ओवरऑल ब्रॉडर मोमेंटम डेफिनेटली गोल्ड की ऑन द हायर साइड है। बट आई थिंक द मीन टाइम शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से बात करें, आई थिंक एक लंबा कंसोलिडेशन चलेगा एज फार एज गोल्ड प्राइसेस आर कंसर्न। आई थिंक वी कंटिन्यू ट्रेड बिटवीन $1200 to $1280 का जो रेंज है वहां पे ही ट्रेड करेंगे, अनलेस यू सी अ बिगर ट्रिगर एज फार एज ग्लोबल क्राइसिस इज कंसर्न। तो जब तक आई थिंक ग्लोबल इक्विटीज में ये रैली चल रही है, विच आई बिलीव इज काइंड ऑफ रिलीफ रैली वेयर ऑल द इमर्जिंग मार्केट्स आर बेसिकली राइडिंग ऑन द सेम बोट, तो ये जब तक चलता है गोल्ड में कोई बड़ा मोमेंटम नहीं आएगा। बट ऑन द अदर साइड इफ यू सी ऑन द इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, ऑल्दो गोल्ड में वॉलेटिलिटी हो रही है, जो ETF में इन्फ्लोज है वो कंसिस्टेंट है। जैसे आप SPDR गोल्ड ट्रस्ट की बात करें तो रिसेंट नंबर कुछ 823 टन है, और एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर इट वाज आउट 640 टन, तो 180 टन का ऑलरेडी होल्डिंग इन्फ्लोज आ चुका है, और वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो मैं ब्रॉडर मोमेंटम डेफिनेटली हायर साइड बोलूंगा, बट शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेशन चला है, हो सकता है आई थिंक वापस एक सेलिंग गोल्ड में आए एंड यू कैन मूव बैक टुवर्ड्स $1,200 to $1,180। ठीक है, शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेशन, लंबी अवधि में आउटलुक थोड़ा सा पॉजिटिव साउंड करता है कुणाल, लेकिन रुपया फोकस में 14 पैसे, 10 से 14 पैसे के आसपास की मजबूती के साथ कामकाज, क्या लग रहा है सर, कहां जाएगा? वेल, विद ऑनगोइंग डेवलपमेंट्स हमें लग रहा है कि रुपये में ये जो स्ट्रेंथ है वो कंटिन्यू रहेगा, और रुपये 6650, 6640 नीचे के लेवल्स टेस्ट करता रहेगा। ये
डॉलर इंडेक्स अभी इतना क्लियर हो रहा है कि आगे जाके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। सो रुपी में ये जो स्ट्रेंथ है और इमर्जिंग मार्केट करेंसी में जो स्ट्रेंथ है वो कंटिन्यू रहेगी। ओके, एग्री कमोडिटीज में लेकिन कुणाल आज कहाँ फोकस होगा, कोई स्ट्रेटजीज आज के लिए सर? एग्री कमोडिटीज में मेरी राय में शुगर और गुआर सीड ये 2 कमोडिटी पे वॉच रखना चाहिए। शुगर में ये जो तेजी है वो बरकरार रहेगी और गुआर गम में भी ओवरऑल बाइंग जो हमने बहुत टाइम से देख रहे हैं कि म्यूटेड है, इसमें भी बाइंग आ सकता है। ओके, तो सोने में ट्रेंड ऊपर की तरफ है, खरीदारी करने के मौके होंगे, लेकिन इस समय शायद शॉर्ट टर्म नियर टर्म में कंसोलिडेशन है। जाते जाते हितेश क्विकली कच्चे तेल पर रणनीति क्या हो? देखिए, कच्चे तेल में थोड़ी बहुत अपसाइड आ सकती है, क्योंकि आई विल नॉट रीड टू मच व्हाट्स हैपनिंग ऑन द फंडामेंटल साइड, बट जिस हिसाब से थोड़ी बहुत डॉलर में रिट्रेसमेंट होगा वो ओवरऑल सब कमोडिटी पैक को थोड़ा बहुत बूस्ट दे सकता है। बट आई थिंक मार्केट्स आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दी अप्रैल मीटिंग। देखिए, रियलिटी अभी क्या है कि कभी कभी कमोडिटी मार्केट, एनी फाइनेंशियल मार्केट इज मोर ड्रिवन बाय द परसेप्शन एंड द रियलिटी। देखिए, परसेप्शन ये है कि सब एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अलग फ्रीज आए, कुछ प्राइस स्टेबलाइजेशन मेजर ले, बट रियलिटी देखे जाए तो एक्चुअली अभी भी ग्लोबल मार्केट्स ओवर सप्लाइड है, कल भी था और रहने वाला। तो इस समय रणनीति क्या होगी सर, ट्रेड के लिहाज से बता सकें? आई थिंक मुझे लगता है जब तक WTI ऑयल होल्ड्स अबव $38, $38-37 ऑन क्लोजिंग बेसिस, आई थिंक हम बाय कर सकते हैं, पर ऑन द हायर साइड 42 का बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ओके, चलिए हितेश, कुणाल, आप दोनों का धन्यवाद CNBC आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, आगे सौदा आपका मैं जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया, निफ्टी पर कुणाल सरावगी की स्ट्रैटेजी भी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बाजार की बात करें उससे पहले आपको बता दें मौजूदा हालात में वो ट्रेडिंग आइडिया जिसमें आप जोरदार कमाई कर सकते हैं, वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया का। और इस समय तत्काल ट्रेड आइडिया है ग्लोब कैपिटल के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट नीरव वखारिया की तरफ से आया। C8 इस काउंटर में उनका मानना है खरीदारी करके चलें, 1054 के स्टॉप के साथ 1080 के टारगेट्स को अप्रोच करें। और क्विकली इंडियन मार्केट्स का चेक, और आज अच्छा दिन इसीलिए क्योंकि ग्लोबल संकेत पॉजिटिव, इक्विटी मार्केट्स में उछाल जेनेट येलन के बयान के बाद, जो कि आउटलुक को लेकर रेट हाइक के आउटलुक को लेकर काफी डविश साउंड कर रही थी। उसके बाद हमने देखा रिस्क ऑन ट्रेड्स वापस आते हुए, सेंसेक्स निफ्टी 3/4% के उछाल के साथ कामकाज करते हुए। इनफैक्ट मिड कैप स्मॉल कैप्स में तो 1.25% के आसपास के गेन्स हैं। मार्केट ब्रेथ खासी पॉजिटिव, जो शेयर्स कामकाज कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, 80% से ज्यादा शेयर इस समय हर निशान के साथ आपको ट्रेड करते हुए नजर आएंगे, यानी कि 1:4, 1:5 के रेशियो के साथ गेनर्स के फेवर में आपको मार्केट नजर आएगा। बैंक सपोर्ट कर रहे हैं आज फिर से 1% की मजबूती पर, सेक्टोरली अक्रॉस द बोर्ड बाइंग है। फार्मा जो कल प्रेशर में था, आज फार्मा इंडेक्स में वापस मजबूती लौटती हुई खरीदारी देखने को मिल रही है। ऑयल एंड गैस, FMCG, ये कुछ चुनिंदा पॉकेट्स हैं जो बाजार की इस समय मदद करती हुई। लेकिन चलिए हमारे साथ अब इक्विटी राष्ट्रीय CEO कुणाल सरावगी जोड़े हैं। कुणाल, हाय, गुड मॉर्निंग। 2 दिनों के दबाव के बाद आज एक गैप अप के साथ शुरुआत, 3/4% की बढ़त, कल एक्सपायरी भी है। क्या करूं सर, निफ्टी में अभी भी खरीदारी करने के मौके हैं, एक्सपायरी के लेवल्स पे आपको नजर आती है? देखिए आशीष, मुझे लगता है कि ओवरऑल मार्केट का सेटअप बहुत पॉजिटिव है और जिस तरह का स्ट्रक्चर मार्केट का है, जिस तरह की पोजीशंस लोगों की हैं, मुझे लगता है कि बाजार में और तेजी बननी चाहिए। एक गैप आज हमें निफ्टी पर बनता हुआ दिखा है और अगर आज इसको हम सस्टेन कर जाते हैं, यानी कि आज का क्लोज जो है आज के खुलने के भाव के ऊपर होता है, तो आपको डेफिनेटली और तेजी बनते हुए दिखेगी। और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर आपको एक्सपायरी 7700 के आसपास होते हुए दिखाई दे, और एक्सपायरी के बाद भी मुझे लगता है कि निफ्टी का ओवरऑल डायरेक्शन पॉजिटिव रहना चाहिए। एक रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए 7720 के आसपास है और ये पार हो जाए तो मुझे लगता है कि और ऊपर के लेवल्स आएंगे, तो मैं काफी बुलिश हूं। स्टॉप लॉस 7575 के आसपास निफ्टी पर रखना चाहिए। 7575 के स्टॉप लॉस के साथ बुलिश है। 7700 पे एक्सपायरी, और शायद एक्सपायरी के बाद अगली सीरीज में भी पॉजिटिव साइड में जो मोमेंटम है या फिर जो खरीदारी देखने को मिल रही है शायद कंटिन्यू होती हुई नजर आए। कुणाल के जो इस समय स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हैं, टॉप बेट्स हैं, ये मैं उनसे आगे जानूंगा, लेकिन बता दूं आपको CNBC आवाज पर जल्द शुरू होने वाला है एडवाइजरी का सबसे बड़ा महासंग्राम। देखिए मार्केट एक्सपर्ट्स के इस महामुकाबले में कौन होगा प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप सीजन 1 का विजेता, किसे मिलेगा इंडिया का बेस्ट एनालिस्ट का खिताब। जानने के लिए डाउनलोड करें advisorymandi.com मोबाइल ऐप। अब आपके पास भी मौका है 8 लाख रुपए तक के इनाम जीतने का। जानने के लिए advisorymandi.com मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। दर्शकों को ध्यान रखें,
रजिस्टर करने के लिए सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत नहीं है। मेरे लिए काफी अमेजिंग एक्सपीरियंस है और मैं वास्तव में एक गर्व महसूस कर रहा हूं। मेरे विचार से यह चैंपियनशिप किसी भी एनालिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा उपहार है। एनालिस्ट इसको ड्रीम भी कर सकते हैं और इसे अचीव करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे लूंगा एक छोटा सा ब्रेक के बाद स्मॉल कैप यूनिवर्स में छोटे शेयरों में कहां है एक्शन, उस पर फोकस और साथ साथ एज प्रॉमिस कुणाल के इस मार्केट में टॉप ट्रेडिंग आइडियाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब फोकस करना चाहूंगा मैं स्मॉल कैप यूनिवर्स में। पहले तो स्मॉल कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर आएगा और उसमें अच्छी खासी मजबूती 1.25% की बढ़त के साथ दिन के हाईस पे कामकाज हो रहा है और कई सारे स्टॉक्स में एक्शन है। पहले खबरों वाले ग्लॉस्टर 1:1 के बोनस को बोर्ड ने मंजूरी दी, स्टॉक में जबरदस्त उछाल। यूनिटी इंफ्रा जहां पे जॉइंट लेंडर्स फोरम ने एसडीआर को मंजूरी दे दी है, इसीलिए स्टॉक हरकत में आपको नजर आएगा। शेरन बायो यहां पे मेरे ख्याल से कल एक्सिस बैंक से कुछ शेयर्स बेचे थे तो वो शायद ओवरहैंग खत्म होता उसका फायदा मिल रहा है। और विबल एसएल एनर्जी कल फंड एक्शन तगड़ा हुआ था इस कंपनी में और आज 6% की मजबूती। ये जो तमाम लॉजिस्टिक कंपनीज हैं ये फोकस में, क्योंकि 100% एफडीआई ई कॉमर्स में ऑटोमेटिक रूट पे मंजूरी मिली है। होप्स कि इन कंपनीज के साथ अच्छा कारोबार इनको शायद मिलता हुआ नजर आए। पटेल इंटीग्रेटेड, गति जैसी कंपनीज हरकत में। इसके अलावा आंध्रा सीमेंट, लक्ष्मी एनर्जी, इंडो सोलर, इलेक्ट्रोथर्म, ये सब कंपनीज में तगड़ा मोमेंटम है। 7 से 13% तक का उछाल। आंध्रा सीमेंट तो इसीलिए क्योंकि जेपी एसोसिएट्स की वो डील शायद फोकस में आती हुई, इसलिए आंध्रा सीमेंट में उछाल है। चीनी में मिठास लौटती हुई और आज तमाम चीनी कंपनीज वापस एक्शन में आपकी स्क्रीन पर। लास्ट वाली कंपनी शक्ति शुगर्स है और उसमें भी 6% का उछाल है, तो 6 से 10% की मजबूती है। लूजिंग साइड पे ओसवाल केमिकल जैसी कंपनीज आपको नजर आएंगी जो 20% नीचे हैं। और फाइनली जो 31 मार्च से 31 कंपनीज बीएसई सस्पेंड करने वाला है, ट्रेडिंग पर रोक लगने वाली है, आज फिर से उनकी पिटाई होती हुई। तो फ्रंटलाइन बिजनेस, सीएमआई, क्यूपिड, लाइकिस, ये सब लोअर सर्किट से ऑलमोस्ट अपने लोअर सर्किट्स के आसपास कामकाज करती हुई। लेकिन चलिए यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम वायदा बाजार पे खास तौर पे फोकस करेंगे। यहां पे जोड़ेंगे सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी, उनके साथ साथ कुणाल तो बने हुए हैं और एक और मार्केट एक्सपर्ट भी जोड़ेंगे और वायदा बाजार पे आपकी तमाम क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश। दो दिनों की कमजोरी के बाद भारतीय बाजार सुधरे। सेंसेक्स लगभग 200 अंक चढ़ा, निफ्टी 7,650 के पार। बैंकों में आज मजबूती। फेड चेयरपर्सन जेनेट येलेन का बयान, ब्याज दरें बढ़ाने में नहीं करेंगे जल्दबाजी, जरूरत पड़ेगी तो देंगे और स्टिमुलस। दुनिया भर के बाजार जुमे और यूरोप के बाजार पर मिलेगा आज रिएक्शन। हेल्थ केयर ग्लोबल की खराब लिस्टिंग, एनएसई पर 218 रुपए की इश्यू प्राइस के मुकाबले में 210 पर हुआ लिस्ट और खराब लिस्टिंग के बाद शेयर और फिसला 20% नीचे। विट्रीफाइड टाइल्स पर 6 महीनों के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी का ऐलान जल्द, सभी टाइल्स शेयर भागे। मॉर्गन स्टैनली के बाद अब मैक्वायरी और क्रेडिट स्विस ने भी कहा मंडीदीप प्लांट की जांच से ल्यूपिन के कारोबार पर असर नहीं, शेयर में आज भी रिकवरी बरकरार। नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी और हमारा ये शो है आप जैसे उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जो अपने ट्रेड पर इस वक्त एक्शन लेना चाहते हैं। फोन करें हमारे टोल फ्री नंबर पर 1800
2097890। साथ ही मैसेज भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर 7045220000। ये है हमारा नंबर, भेजें मैसेज, हम फोन करके सवालों को शामिल करेंगे हमारे कार्यक्रम में। और आज आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए कुणाल सरावगी तो हमारे साथ हैं ही, इक्विटी रश के सीईओ। अब वायदा कारोबार के सौदों पर राय देने के लिए डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग रिसर्च.com के को फाउंडर मनीष शर्मा भी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। और मैं बता दूं, कुणाल ने तो निफ्टी खरीदने की राय दी ही थी, तभी से थोड़ी देर पहले 7600 का स्टॉप लॉस, 7710 का लक्ष्य ले राय निफ्टी पर। हम इस वक्त मनीष की तरफ से भी बताएं, मनीष खरीदेंगे आप भी? हाँ जी, डेफिनेटली अनिल जी, आप देखें लगातार 7600 के पुट में हमें राइटिंग देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं एक्सपायरी भी पॉजिटिव नोट पे हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 7700 7750 तक के लेवल्स पे मुझे लगता है कहीं ना कहीं लेवल्स पे एक्सपायरी देखने को मिल सकती है। तो डेफिनेटली बाइंग डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाएं, 7620 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और एक बार मुझे लगता है 7750 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है राय निफ्टी पर खरीदारी करने की। खरीदारी करके चले, दोनों एक्सपर्ट्स हैं बुलिश इस वक्त। लेकिन वायदा कारोबार के कुछ एक्शन आपको बता दूं किस तरह से ओपन इंटरेस्ट बने हुए हैं। मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट वायदा कारोबार में पुट में है 7600 पर 60 लाख शेयरों का और 7700 पर है लगभग 72 लाख शेयरों का। तो ये इंटरेस्टिंग रुझान है। तो इस लिहाज से 100 पॉइंट की रेंज देख रहा है बाजार एक्सपायरी के लिए। आज से किस तरह की पोजिशन आज बनी है, खासतौर से 7600 के पुट में 8 लाख शेयर और 7650 के पुट में 8 लाख शेयर, ये दो बड़ा एडिशन हुआ है। 7700 पर भी 7 लाख शेयर जुड़े हैं, यानी कि ट्रेडर्स दम लगाकर पुट बेच रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पुट बेचने का मतलब है तेजी की पोजीशन बनाना। तो वायदा कारोबार के डेटा जो आज बनते दिख रहे हैं वो इशारा तेजी की तरफ करते हुए दिख रहे हैं। चलिए दर्शकों को शामिल करते हैं और सबसे पहले हमारे साथ कार्यक्रम में आज शामिल हो रही हैं जलगांव से पायल, इस वक्त है हमारे साथ। पायल, गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। मैंने हिंडाल्को के 2 लॉट लिए हैं अप्रैल फ्यूचर्स एट द रेट ऑफ 91.75। ओके। और डीएलएफ का 1 लॉट लिया है 113 पे अप्रैल मार्च फ्यूचर। अच्छा, डीएलएफ आपके पास मार्च का है और हिंडाल्को अप्रैल का है। ओके, ठीक है। पहले मैं डीएलएफ पर आय ले लूं। 113 रुपए में डीएलएफ का फ्यूचर खरीदा है। कुणाल बताएं क्या करना चाहिए पायल को? यहाँ पर स्टॉप लॉस और टारगेट दे दें इन्हें। देखिए, हालांकि इन्होंने बिल्कुल जो अभी इस रैली का शीर्ष है बिल्कुल वहीं पर अनिल जी इन्होंने खरीद की है, तो निश्चित रूप से नुकसान में फिलहाल ये हैं। लेकिन मेरी राय में इनको बने रहना चाहिए और इसको रोल ओवर करना चाहिए अप्रैल सीरीज में। मुझे उम्मीद है कि अगर बाजार में तेजी आती दिखी तो इस काउंटर में भी आपको तेजी बनती दिखेगी और 121 122 के लेवल्स आते हुए दिखाई देंगे। एक स्टॉप लॉस जरूर रखें और स्टॉप लॉस 107 के रीजन में रखें। 107 आपका स्टॉप लॉस होगा और 121 122 के लक्ष्य से आप इसको खरीदें। अच्छा मनीष, ये बताएं कि हिंडाल्को का इन्होंने कॉल खरीदा है, माफ कीजिएगा फ्यूचर खरीदा है अप्रैल महीने का 91 रुपए 75 पैसे में। मैं हिंडाल्को का फ्यूचर आपके लिए लेकर आऊंगा। इस फ्यूचर के लिए इन्हें स्टॉप लॉस और टारगेट देना, हालांकि इनकी प्राइस से काफी दूर है इस वक्त, लेकिन क्या करना चाहिए फिर? जी, मेटल स्टॉक लगातार जैसे कि मार्च में भी देखे आउट परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है, बट अभी फिलहाल एक्सपायरी के चलते थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली है। बट 83 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें ओवरऑल पोजीशन में और मुझे लगता है 90 से 93 तक के लेवल्स इसमें वापस देखने को मिल सकते हैं। तो इनके भाव के आसपास मिलता है तो एग्जिट करने की राय होगी। ओवरऑल 83 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। चलिए पायल जी, 83 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड करें हिंडाल्को को। उम्मीद करें अप्रैल के महीने में आपको निकलने का मौका मिलेगा अपने भाव के ऊपर। बड़ौदा चलेंगे, हमारे साथ सीएन शाह साहब हैं इस वक्त फोन लाइन पर। सर गुड मॉर्निंग, क्या जानना चाहते हैं बताइए। गुड मॉर्निंग सर जी। मेरे पास रिलायंस का मार्च का फ्यूचर है 1052 में। ओके, शुड आई होल्ड ऑन और एंड रोल ओवर? अभी दूसरा ये सवाल है जी कि एलएनटी में मैं एंटर करना चाहता हूँ, एलएनटी फ्यूचर नेक्स्ट मंथ में, तो आप थोड़ा एडवाइस दीजिए। एलएनटी का फ्यूचर खरीदना चाहते हैं? हाँ, नेक्स्ट मंथ का। चलिए अभी पूछ लेते हैं। एलएनटी के फ्यूचर्स खरीदने के लिए चार्ट देखेंगे कुणाल, तब तक मैं रिलायंस के ऊपर आपके लिए राय ले लूं। मनीष 1052 इस प्राइस पर इन्होंने रिलायंस खरीदा है, इसी महीने का है। और अब चूंकि कल एक्सपायरी होनी तो जानना चाहते हैं शाह साहब की रोल ओवर कर लें, स्टॉप लॉस और टारगेट बता दें इन्हें।
जी मुझे लगता है इस पे रोल ओवर डेफिनेटली करना चाहिए और जिस तरीके का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर लग रहा है और जिस तरीके का बिल्डअप हमें देखने को मिल रहे हैं, रोल ओवर हमें देखने को मिल रहे हैं, 1070 1080 तक के लेवल्स अप्रैल सीरीज में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल 1035 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और होल्ड करने की राय होगी। L&T का फ्यूचर खरीदा जाए? कुणाल, चार्ट्स क्या कह रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है अनिल जी इससे बेहतर खरीद के मौके बाजार में उपलब्ध हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप दिग्गजों में जाना चाहते हैं तो जिस तरह अभी रिलायंस की आप लोग चर्चा कर रहे थे, मुझे लगता है कि रिलायंस इसके मुकाबले बेहतर एक ट्रेड हो सकता है, टाटा मोटर्स एक बेहतर ट्रेड हो सकता है। तो L&T में मुझे लगता है हालांकि तेजी बनी हुई है, लगातार हायर बॉटम्स भी चार्ट पर बन रहे हैं, लेकिन उस तरह का मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा। तो मुझे लगता है कि L&T में वेट करें। अगर ये काउंटर 1250 1260 की रेजिस्टेंस को निकाल पाया तब आप इसमें फ्रेश एंट्री करें, फिलहाल इसमें इंतजार करना चाहिए। चलिए, तो L&T छोड़ दें शाह साहब। आपने रिलायंस खरीदा, वो सही डिसीजन है, चाहे तो वही पोजीशन बना ले, और अगर दूसरी पोजीशन बनाना चाहे तो टाटा मोटर्स पर कुणाल कह रहे हैं खरीदारी कीजिए। ये राय है आपके लिए। अगले दर्शक से बात करेंगे और हमारे साथ अब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं नितिन लखनऊ से। सर, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग सर। मेरे पास 2 ऑप्शन कॉल हैं। एक अशोक लेलैंड की है जो मैंने कल ली थी 107.50 वाली, ₹1.80 पे। ओके। और दूसरी आइडिया की है, आप ही ने मतलब ऑप्शन उसमें स्ट्रेटेजी में फ्यूचर एक्सप्रेस में बताया था। हाँ, राइट। 110 वाली ₹1 पे ली है। ये कल साहब ने बताई थी, जहाँ तक मुझे याद है। बराबर। दोनों में आज क्या करना है, मतलब अभी निकलना है? दोनों इसी महीने के है ना? हाँ, इसी महीने के। चलिए अभी पूछ लेते हैं। मनीष बताएं जरा पहले तो, अशोक लेलैंड 107.50 का कॉल खरीदा हुआ है इन्होंने ₹1.80 में। इस वक्त है भाव ₹1.15। हालांकि आप अभी बोल भी रहे थे शेयर तो मजबूत है, लेकिन दिक्कत वही है कि एक्सपायरी नजदीक है। क्या करें? जी अनिल जी, मुझे लगता है अशोक लेलैंड में ₹110 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। 2-2.5 की चाल हमें और देखने को मिल सकती है। तो डेफिनेटली ये कॉल होल्ड करने की राय होगी। चांस लिया जा सकता है। आइडिया 110 का कॉल खरीदा है इन्होंने और वो लिया है ₹1 में। यहाँ पे क्या किया जाए? जी आइडिया में मुझे लगता है कि 110 थोड़ा 110 के आसपास काफी रेजिस्टेंस है। 110 क्रॉस करना वो मुझे लगता है इस एक्सपायरी में थोड़ा बहुत मुश्किल रहेगा। तो इस कॉल में एग्जिट करने की राय होगी। तो आइडिया एग्जिट कर लें, अशोक लेलैंड कल तक होल्ड करें। नितिन जी थोड़ा सा इंतजार करें, मुनाफा बन सकता है। हैदराबाद, हमारे दर्शक अगले जुड़ रहे हैं वहीं से। आरिफ साहब हैं इस वक्त फोन लाइन पर। सर नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हाँ गुड मॉर्निंग सर। मैंने 2 लॉट खरीदी हैं जेट एयरवेज की 560 मार्च की। 2 लॉट आपने जेट एयरवेज के कॉल खरीदे? हाँ 560। कौन सी प्राइस के? 560। ओके, ₹12 में। ये इसी महीने के है ना सर? हाँ जी, हाँ इसी महीने की। ओके, जेट एयरवेज का दाम देख लूं मैं फटाफट। हाँ, ₹544 इस वक्त चल रहा है। 560 का कॉल तो नीचे होगा फिर। 560 का कॉल खरीदा है। मनीष ये बताएं क्या किया जाए? ₹12 में कॉल की खरीदारी है इनकी जेट एयरवेज में। 560 के कॉल के इस सीरीज में पैसा बनेगा कि जो है वो लेकर निकल जाए अभी? जी अनिल जी, बहुत मुश्किल है क्योंकि 560 का ₹12 में कॉल खरीदा, इसका मतलब इनका ब्रेक इवन आता है 572 के आसपास। और जैसे कि एक ही दिन एक्सपायरी को बाकी है, मुझे लगता है ये अगर कॉल 4 से ₹5 के आसपास भी मिलता है अगर कोई बाउंस में, तो एग्जिट करना चाहिए। एग्जिट करने में ज्यादा समझदारी होगी। ठीक बात है। तो चलिए ये रहा है। मुश्किल है सर आरिफ साहब, पैसा बनना इसमें थोड़ा दूर का कॉल है और भाव भी आपका ₹12 यानी कि 570-72 तक जब तक नहीं आया तब तक पैसा बनना थोड़ा मुश्किल है। निकल जाए, अगले महीने में देखेंगे, कुछ नया ट्रेड देखेंगे। चलिए बता दें आपको कि CNBC आवाज पर जल्द शुरू होने वाला है एडवाइजरी का सबसे बड़ा महासंग्राम। देखिए मार्केट एक्सपर्ट के इस महामुकाबले में कौन होगा प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप सीजन 1 का विजेता, किसे मिलेगा बेस्ट एनालिस्ट का खिताब। जानने के लिए डाउनलोड करें advisoryMandi.com मोबाइल ऐप। दर्शक हैं तब भी आपको यही ऐप डाउनलोड करनी है। फर्क सिर्फ इतना है कि दर्शकों के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, वो सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए जरूरी। लेकिन हाँ, एक्सपर्ट्स के साथ साथ दर्शक भी इनाम जीत सकते हैं 8 लाख रुपए तक के। In this championship, my focus will be on to providing quality trading calls to all our audiences, and it will, whether it is intraday calls or positional call, my idea would be to give quality calls. I would rather focus on giving few quality calls rather than on quantity.
लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद दर्शकों के सवाल तो हैं ही, लेकिन कुणाल की लिस्ट में मैं देख रहा हूं कुछ बेहतरीन स्टॉक्स हैं, और साथ ही मनीष भी अपनी टॉप ट्रेडिंग पिक्स देने वाले हैं इस ब्रेक के बाद। 190 अंक ऊपर है सेंसेक्स और निफ्टी पर 7,650 का आंकड़ा, 4% की मजबूती। मिड कैप शेयरों में अच्छी तेजी बनती दिख रही है, 100% से ज्यादा का इजाफा मिड कैप इंडेक्स में नजर आएगा, और बैंक निफ्टी 1% मजबूत है। देखिए बढ़ने वाले शेयर पहुंच चुके हैं 1175 के आसपास, कमजोर शेयरों की तादाद महज 250। उससे अंदाजा लगेगा कि किस तरह से चौतरफा खरीदारी होती दिख रही है, लेकिन आपको कहां करनी है खरीदारी, ये बड़ा सवाल है। तो जिन पर आप राय लेना चाहते हैं वो तो हम हमारे एक्सपर्ट से पूछ ही रहे हैं सवाल, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स कहां आपको खरीदारी करने की राय दे रहे हैं वो भी मैं आपको बता दूं। कुणाल सरावगी, इनकी लिस्ट में 2 पिक्स हैं, और सबसे पहला स्टॉक जो वो खरीदना चाहते हैं वो है मैकडोवेल। और मैकडोवेल अगर आपको ढूंढने में मुश्किल हो, आपको समझने में मुश्किल हो, तो बता दूं यूनाइटेड स्पिरिट्स, इसका पहले नाम मैकडोवेल हुआ करता था, इसलिए जो काफी सालों से कुणाल जैसे वेटरन है 20-25 साल से मार्केट में, वो मैकडोवेल के नाम से इन्हें ज्यादा जानते हैं। चलिए, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स ये खरीदारी करने की राय है, कुणाल बताएं इसके बारे में। देखिए बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है अनिल जी, और मुझे लगता है कि इसमें एक बहुत मैसिव एक्यूमुलेशन हो रहा है। अगर आप इसके वॉल्यूम को बहुत ध्यान से देखें तो आप देखेंगे पिछले दिनों में इसमें बहुत अच्छे वॉल्यूम बार बने हैं। हालांकि देखिए आज के ट्रेड में कमजोर है, कल भी ये काउंटर कमजोर रहा। मुझे लगता है कि इस करेक्शन का फायदा उठाइए, इस काउंटर में निवेश करिए, खोने को बहुत कुछ नहीं है। 2500 के आसपास एक स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लगता है कि पहला लक्ष्य जो है वो 2680 2700 का होगा, और ये काउंटर उसके परे भी जा सकता है। इसमें 3000 रुपए तक जाने की क्षमता दिखती है, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली बाय करके चल रहा है। अच्छा, मनीष ने कुछ बेहतरीन मिड कैप्स चुने हैं, HPCL बताइए मनीष, क्यों पसंद है आपको? जी, लगातार स्टॉक में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है, और एक्सपायरी के जैसे जैसे हम नजदीक जा रहे हैं वैसे वैसे शॉर्ट पोजीशन ज्यादा स्पीड से स्क्वायर अप हो रही है, और एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें शॉर्ट कवरिंग रैली यहाँ पे देखने को मिल रही है। मुझे लगता है स्टॉक में 820-825 तक के लेवल इजीली देखने को मिल सकते हैं। तो अगर किसी को बाय करनी है तो अप्रैल सीरीज में भी बाइंग की जा सकती है। 775 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और 820 के आसपास का टारगेट होगा। सन पेट्रो यानी कि HPCL खरीदारी करने की राय, 820 का लक्ष्य और 775 का, ये 790 का। अच्छा मनीष, ये बताइए कि ये जो लेवल्स आप दे रहे हैं इस महीने के फ्यूचर्स के हैं, अगले महीने के, या कैश के? ये बट अगर किसी को करना है तो अप्रैल सीरीज में भी कर सकते हैं, 780 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करके। ये वाले कैश के हैं इस वक्त, इज इट? मार्च फ्यूचर्स के है। तो चलिए, तो मार्च फ्यूचर्स के लेवल है, तो अगर आप अप्रैल में खरीदारी करें तो उस हिसाब से थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर ले। और एक और जो मनीष की कॉल आपने चलती हुई देखी थी अभी, वो SKS माइक्रो पर थी, उस पर भी डिटेल्स ले लेते हैं मनीष से, बताएं इसके बारे में। जी, SKS माइक्रो में अगर आप देखें 500 रुपए के ऊपर अच्छा खासा ब्रेकआउट है, और अच्छे खासे बाइंग वॉल्यूम्स हमें देखने को मिले हैं, और स्टॉक एक नए रेंज में अब जा रहा है। मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल सकती है। 550 से 570 तक के लेवल्स इजीली देखने को मिल सकते हैं, तो 510 के स्टॉप लॉस से बाय करने की राय होगी। और कुणाल ने चुना है यस बैंक को खरीदारी करने के लिए, बताएं कुणाल क्या टारगेट्स हैं? देखिए बहुत अग्रेसिव टारगेट अनिल जी इस काउंटर के लिए। मुझे लगता है 900 रुपए के दाम यहां पर आते दिखेंगे। ये काउंटर याद रखें कि एक आउट परफॉर्मिंग काउंटर है, और जहां आप सारे बैंकों में पिटाई होते हुए देख रहे हैं, ये काउंटर है जिसने कि अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें डेफिनेटली और मोमेंटम बनते दिखेगा। इन स्तरों पर बाय करें, 838 पे एक स्टॉप लॉस रखें, 880 होगा पहला लक्ष्य। ओके, 880 के लक्ष्य के लिए आप यस बैंक में कर सकते हैं खरीदारी। ये है कुणाल की राय, और आखिरी पिक के तौर पर यहाँ पर मनीष की राय भी ले लेते हैं। मनीष ने भी चुने हैं जो स्टॉक्स, उनमें UPL, यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड, ये स्टॉक भी आज सुबह तो मैंने देखा था पहला सौदा में, तब अच्छे एक्शन में था, पोजीशंस बन रही थी, UPL में बन रही थी, टाटा केमिकल में बन रही थी, मजबूत है। बताएं क्या लक्ष्य है इसके लिए, क्यों पसंद है आपको?
हाँ जी, यूपीएल में भी अगर आप देखें अभी भी हाई के आसपास से ट्रेड कर रहा है और लगातार हमें कुछ दिनों से काफी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है और स्टॉक काफी अच्छे मोमेंटम में ट्रेड कर रहा है और लगातार अपने मल्टीपल रेजिस्टेंस क्रॉस इजीली कर रहा है काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। मुझे लगता है इसमें एक बार 480 से 500 तक के लेवल्स इजीली देखने को मिल सकते हैं, तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाएं, 450 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 480 का शॉर्ट टर्म टारगेट होगा। परफेक्ट, ये राय यूपीएल में खरीदारी करने के लिए आज से लक्ष्य 480 का 465 के आसपास खरीदारी करें, यानी कि 2-3 रुपए और यहां से नीचे आ जाए तो बढ़िया रहेगा, वहां पर खरीदेंगे तो थोड़ा आपके लिए बेहतर हो जाएगा। 450 का स्टॉप लॉस, ये राय मनीष की। चलिए ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद मैं लौटूंगा, दर्शकों के सवाल लूंगा, ऑप्शंस में रणनीति लूंगा, बने रहिए हमारे साथ। जयपुर से हमारे अगले दर्शक है हमारे साथ मनीष पाल और उनसे पूछते हैं क्या जानना चाहते हैं वो। मनीष जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर, एक्सेल टेक की कॉल है मेरे पास 820 की। ओके। और 29.50 पैसे का प्राइस की ली हुई है, कल एवरेज की थी, वापस 3 कॉल और ली है, तो अभी मेरी 7 रुपए की एवरेज है। कितनी? 7 रुपए की? हाँ जी। और इसी महीने का है ना ये? तो इसी महीने का सर, मार्केट कहाँ से कहाँ पहुंच गया, लेकिन ये एक्सेल टेक के अंदर देखिए नीचे जाया जा रहा है। चक्कर तो वही ना मनीष जी, आईटी शेयर चल नहीं रहे हैं तो, और आईटी में भी जो चल रहा है वो खाली इन्फोसिस है। अब 7 रुपए की आपकी कॉस्ट भाव हो गया है, आधा 3.25 रुपए का 820 का कॉल, और एक्सेल टेक का भाव इस वक्त क्या चल रहा है वो भी मैं आपको बता दूं, ताकि क्या है कि 811 है, 820 यानी कि लगभग ये 825 के आसपास पहुंचे तो आपको मुनाफा हो। 825 तक पहुंच सकता है क्या? मनीष को पूछना। मनीष बताइए क्या राय है इनके लिए? मनीष जी का सवाल मनीष जी को। हाँ जी, कंसोलिडेटेड मोड में ट्रेड कर रहा है, एकदम फ्लैटिश मोड में है। हमें कोई ज्यादा एक्शन ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से भी हमें देखने को नहीं मिल रहा, और चार्ट पे भी अगर आप देखें काफी रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है इस कॉल में अगर 4 से 5 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, बाउंस मिलता है कुछ भी, तो 4 से 5 रुपए के आसपास एग्जिट करने में ज्यादा समझदारी होगी, क्योंकि एक ही दिन बाकी है और इनका ब्रेक इवन भी करीबन 827, 828 के आसपास आता है, तो स्टॉक को 15-20 रुपए कम से कम मूव करना पड़ेगा एक दिन के टाइम फ्रेम में, जो कि काफी मुश्किल है। एज पर लुकिंग चार्ट इट इज लुकिंग वेरी मच रेंज बाउंड। चलिए मनीष जी, आपके लिए मनीष शर्मा की राय यही है, पैसा बनना मुश्किल है, 4-5 रुपए के आसपास आए तो थोड़ा लॉस कम हो जाएगा, निकल जाइएगा एक्सेल टेक में। लेकिन ऑप्शंस में ट्रेड करना हो आपको तो मनीष शर्मा ने जो रणनीति भेजी है वो निफ्टी पर है। कॉल खरीदें 7,800 का 78 रुपए पर इस वक्त, और 120 का रखें लक्ष्य, 50 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ ये ट्रेड किया जा सकता है इसी महीने के लिए। मनीष शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए आज के लिए। और ट्रेडर्स हॉटलाइन में आज के लिए इतना ही वक्त। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपके शेयरों पर लेकर आएंगे फटाफट सलाह आशीष वर्मा, और उनके साथ जुड़ेंगे रजत बोस इस ब्रेक के बाद। दो दिनों की गिरावट के बाद भारतीय बाजार सुधरे, सेंसेक्स 200 अंक तक चढ़ा, निफ्टी 7,650 के पार। बैंकों में आज भी मजबूती। जेनेट येलन का बयान, ब्याज दरें बढ़ाने में नहीं करेंगे जल्दबाजी, जरूरत पड़ी तो और देंगे राहत। दुनिया भर के बाजार झूमे, यूरोप का बाजार आज करेगा रिएक्ट। हेल्थ केयर ग्लोबल की खराब लिस्टिंग, एनएसई पर 218 के इशू प्राइस के मुकाबले 210 पर हुआ लिस्ट। खराब लिस्टिंग के बाद शेयर 19% से ज्यादा टूटा। विट्रीफाइड टाइल्स पर 6 महीने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी का ऐलान जल्द, सभी टाइल्स शेयरों में मजबूती। एमआईपी और एमआईपी से महंगे इंपोर्ट पर नहीं लगेगी सेफगार्ड ड्यूटी, सरकार ने स्टील इंपोर्ट पर 20% सेफगार्ड ड्यूटी बढ़ाई। कल्याणी स्टील 5% तक चढ़ा। और दिग्गज ब्रोकर्स को ल्यूपिन पर भरोसा, कहा मंडीदीप प्लांट की जांच से कारोबार पर असर नहीं। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच का 2,230 प्रति शेयर का लक्ष्य, शेयर में 2% की मजबूती। नहीं चलिए क्विकली भारतीय बाजारों का एक चेक ले लीजिए। और कल देर रात भारतीय समय अनुसार जो जेनेट येलन यानी कि फेड की जो चेयरपर्सन है उनकी जो स्पीच थी, जो
आगे के आउटलुक को लेकर काफी बियरिश साउंड कर रही थी। ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला शायद अमेरिका में जल्द ना शुरू हो, काफी डविश वो साउंड कर रही थी। उसके बाद हमने देखा इक्विटी मार्केट्स अक्रॉस एसेट क्लासेस से खरीदारी देखने को मिली और उस रिस्क ऑन ट्रेड का इंडियन मार्केट्स को भी फायदा मिलता हुआ। तो ग्लोबल क्यूज के तर्ज पे, ग्लोबल संकेतों के तर्ज पे भारतीय बाजारों में भी मजबूत शुरुआत हुई और इस समय भी सेंसेक्स निफ्टी 3/4 फीसदी से ज्यादा की मजबूती के साथ कामकाज करते हुए। ब्रॉडर मार्केट्स यानी कि मिड कैप स्मॉल कैप यूनिवर्स में ज्यादा अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है, तो वो पॉकेट 1.25% के गेंस दिखाती हुई और मार्केट ब्रेथ अच्छी खासी मजबूत। 80% से ज्यादा शेयर्स जो कामकाज कर रहे हैं हर निशान में इस समय कामकाज करते हुए। बैंक सारा देते हुए 1% की मजबूती। इसके अलावा ऑयल एंड गैस और कल एक पॉकेट जिसने दबाव बनाया था फार्मास्यूटिकल्स, आज उसमें वापस एक उछाल है, लोअर लेवल से रिकवरी है कल के, तो वो पॉकेट भी आज सपोर्ट करती हुई। हमारे साथ हैं रजत के बोस.com के रजत बोस। रजत जी, स्वागत है सीएनबीसी आज पर आपका। दो दिनों की कमजोरी, उसके बाद आज ग्लोबल क्यूज के तर्ज पे भारतीय बाजारों में मजबूती देखने को मिल रही है। कैसे देख रहे हैं निफ्टी की चार्ट सर? क्या अभी भी वो अप ट्रेंड खरीदारी का सिलसिला जारी रहेगा? देखिए, थोड़ी देर पहले मतलब 2 मिनट पहले की जो निफ्टी ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स है उसमें ये दिखाई दे रहा है कि 7700 का जो मार्च का पुट है उसका प्रीमियम सिर्फ 54 रुपया 30 पैसा, मतलब ये जो कवर ले रहा है वो 7,646 तक। मतलब इतना कॉन्फिडेंस है पुट राइटर में कि वो ऑलमोस्ट 8 लाख पुट ऑलरेडी राइट कर चुके हैं। 76 से 50 में 9 लाख पुट राइट हुआ है और फिर 7600 में 8 लाख पुट और राइट हुआ है आज के दिन। मतलब पुट राइटर्स जितनी कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, इसको देखते हुए यही समझ में आ रहा है कि 7650 के ऊपर ज्यादा ना चले तो ठीक है, लेकिन इतना है कि 7650 एक बेस बन चुका है। अभी 7700 की आसपास में एक अटेम्प्ट होने की पॉसिबिलिटीज ऐसे ही नजर आ रहा है। 7700 से ज्यादा ऊपर जाएगा ऐसा उम्मीद थोड़ा कम है, लेकिन इतना बोल सकता हूं कि अभी जो स्ट्रेंथ दिखा रहा है ये देखते हुए 7680 टू 7700 वो लेवल तक पहुंचना उतना कोई बड़ी बात नहीं होगा, कभी भी पहुंच सकता है। ओके, तो अप ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ शायद नजर आए। खरीदारी करने की सलाह जो लेवल सजग सुझा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। लेकिन आप शुरू करेंगे स्टॉक्स फटाफट। अगले 5 मिनट तक बिना रुके आपकी तरफ से आए शेयरों पर देंगे फटाफट सलाह। रजत बोस बने हुए हमारे साथ। सबसे पहला सवाल मालडा से नारायण जी का आया है। इलाहाबाद बैंक रजत, इनके पास 2000 शेयर 52 की बाइंग है, क्या करें? 49 रुपया 40 पैसा के स्टॉप लॉस लगा के इनको होल्ड करना चाहिए। ऊपर में 57, 58 वो उस लेवल तक जा सकता है। ओके, एक और सरकारी बैंक पे सवाल पटना से अरुण कुमार जी का। यूको बैंक 2000 शेयर है इनके पास, 35 रुपए 60 पैसे की खरीद। इसमें जो रैली होने के बाद में 200 क्रॉस नहीं कर पाया, एग्जिट हो जाना चाहिए। बेगूसराय से उदय जी का सवाल GHCL 300 शेयर 88 की बाइंग। मुझको जहां तक समझ में आ रहा है इनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। पुणे से अनुज कुलकर्णी अशोक लेलैंड 500 शेयर 82 की बाइंग। 98 रुपया के स्टॉप लॉस में इसको बने रहना चाहिए। 123 से 135 की टारगेट 6 महीने के लिए दे सकता हूं। असम से बलराम जी का सवाल अपोलो टायर 100 शेयर 175 के आसपास की बाइंग। इनको 159 का स्टॉप लॉस लगा के बने रहना चाहिए। ऊपर में 192 से 203 का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है आने वाले दिनों में। अहमदाबाद से राकेश शाह कावेरी सीड्स 280 शेयर 380 की बाइंग। 330 रुपया का स्टॉप लॉस लगा के बने रहना चाहिए। अहमदनगर से नवीन टीम लीज सर्विसेज, पता नहीं चार्ट्स पे कितने इंडिकेशंस आ रहे हो, 200 शेयर है 1050 की बाइंग। इनको देखिए, इसका जो चार्ट जो बोलता है अभी यही दिखा रहा है कि लिस्टिंग के बाद 2 दिन उछल दिखा था, उछल दिखने के बाद में एकदम डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं एग्जिट कर जाता। जोधपुर से पंकज का सवाल GMR इंफ्रा 10,000 शेयर 14.5 की बाइंग। मेरे ख्याल से एग्जिट हो जाना इससे बेहतर है। कोल्हापुर से भरत जी का सवाल BHEL 124 शेयर 210 की बाइंग।
मैं उनको एवरेज करने के लिए सलाह दूंगा, क्योंकि वेल में मुझको टेक्निकली एक्यूमुलेशन दिख रहा है करंट प्राइसेस में। एवरेज कर लेने से उनको निकालने में सुविधा होगा। दिल्ली से रमन जी का सवाल, BEML 100 शेयर 1000 की बाइंग। इसमें मैं एग्जिट करने का सलाह दूंगा, ये मुझको इतना अच्छा नहीं लग रहा है टेक्निकली। एक और रीसेंट लिस्टिंग है, पोरबंदर से जयेश, प्रतिभा इंडस्ट्री है, 200 शेयर 31 रुपए 30 पैसे की बाइंग। ये प्रतिभा इंडस्ट्रीज से भी एग्जिट हो जाना चाहिए। ओके, राजकोट से राकेश का सवाल, एल्केम लेबोरेटरीज 14 शेयर 1030 की बाइंग। मैं बोलूंगा कि 1250 के नीचे स्टॉप लगा के बने रहिए। ऊपर में 1485, 1530 ये टारगेट दिख रहा है, पहुंच सकता है, बट 1250 का स्टॉप लॉस रखिएगा। पुणे से अक्षत, जस्ट डायल 9500 शेयर, औसत प्राइस है 900 जिस पे बाइंग हुई। मैं उनको सेल ऑन रैलीज का सलाह दूंगा। अच्छा, रीवा से निर्मल जी का सवाल है, पंजाब एंड सिंध बैंक को लेकर 200 शेयर 65 की बाइंग हो गई इनसे। एग्जिट कर जाइए, बेहतर होगा। कोलकाता से दिवेंदु पाल जी का सवाल, वेदांता 15,500 शेयर खरीद डाले 94 के औसत प्राइस पर। इनको मैं बोलूंगा कि 170 का लॉन्ग टर्म टारगेट लेके बने रहिए। ये अगर आपको पेशेंस है तो ऊपर की तरफ बहुत अच्छी मूवमेंट देगा, क्योंकि डेली, वीकली, मंथली सभी चार्ट अच्छा अप ट्रेंड दिखा रहे। इट वुड बी अ वेरी गुड थिंग। एंड डिस्क्लोजर, मैं भी इस स्टॉक को होल्ड करता हूं अपना पोर्टफोलियो में। ओके, गुड़गांव से अजय भूषण जी का सवाल, इंडियाबुल्स रियल एस्टेट 1000 शेयर 60 की बाइंग। फिलहाल बने रहने से ही बेहतर होगा। यूपी से आफ्ताब जी का सवाल है, कैनरा बैंक 4000 शेयर 240 की बाइंग। देखिए, पब्लिक सेक्टर बैंक स्पेस में मैं कोई भी पोजीशन हो अदर देन स्टेट बैंक, मैं बोलूंगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा में स्विच कर जाइए, बेहतर होगा। रायपुर से रोहित जी का सवाल, बोदल केमिकल्स 200 शेयर 64 की बाइंग। प्रॉफिट बुक कर लीजिए। दिल्ली से इकबाल जी का सवाल, डिशमैन फार्मास्यूटिकल्स 150 शेयर 170 की बाइंग। देखिए, जब तक ये 300 नहीं तोड़ेगा कुछ खास खराबी टेक्निकली नहीं होगा, इसलिए 295 का स्टॉप लगाइए और बने रहिए। एक लास्ट सवाल सर, कानपुर से आशुतोष मित्तल जी का ले रहा हूं, ब्लू स्टार 200 शेयर 322 की बाइंग। 340 का स्टॉप लगा के बने रहिए, चार्ट अच्छा लगता है। ओके, तो ये तमाम क्वेरीज आई थी हमारे पास जिनको हमने फटाफट सुलझाने की कोशिश करी थी। लेकिन रजत जी, आपने निफ्टी पे कॉल दिया, खरीदारी करने की रणनीति बताई, कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया, स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स दे दें सर। देखिए, ये आशीष, मेरे को लुपिन अच्छा लगता है। कल शाम को आपकी चैनल के दर्शकों को मैंने उस टाइम पे लुपिन लेने को कहा था, अभी भी बोल रहा हूँ लीजिए, क्योंकि लुपिन का कल जो क्लाइमैक्टिक सेलिंग जो हुआ था, सेलिंग क्लाइमैक्स होने के बाद में और पूरा इतना वॉल्यूम के बाद में आज जो बाउंस बैक दिखाया, एटलीस्ट अ पुल बैक रैली टू 1530, 1550 तक जा सकता है। उसके आगे 1580 से 1600 तक भी पहुंच सकता है। तो ये पुल बैक रैली के लिए लुपिन लेना चाहिए। इसके अलावा जब तक 305 के ऊपर टाटा स्टील बने रहे तो टाटा स्टील भी खरीदारी पे ला सकता है 311 से 314 तक उम्मीद करके। रिलायंस इंडस्ट्रीज 1064 से 1080 का टारगेट मान के 1029 का स्टॉप लॉस लेके रिलायंस इंडस्ट्रीज भी खरीद सकते हैं। ओके, तो ल्यूपिन और RIL में खरीदारी करने की सलाह। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर, जो चैनल आप देख रहे हैं इसका स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। रजत की कॉल्स दोनों में खरीदारी करके चल सकते हैं। लेकिन CNBC आवाज पर जल्द शुरू होने वाला है एडवाइजरी का सबसे बड़ा महासंग्राम। देखिए, मार्केट एक्सपर्ट्स के इस महामुकाबले में कौन होगा प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप सीजन 1 का विजेता, किसे मिलेगा इंडिया के बेस्ट एनालिस्ट का खिताब। जानने के लिए डाउनलोड करें advisorymonday.com मोबाइल ऐप। अब आपके पास भी है मौका 8 लाख रुपए तक के इनाम जीतने का। जानने के लिए advisorymonday.com मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। दर्शकों को रजिस्टर करने के लिए सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत नहीं है। In this championship, my focus will be on to providing quality trading calls to all our audiences, and it will, whether it is intraday calls or positional call, my idea would be to give quality calls. I would rather focus on giving few quality calls rather than on quantity.
एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद माल्या को किसी भी तरह की राहत देने के मूड में नहीं बैंक्स। डिटेल के साथ जुड़ेंगे हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इस बीच आपकी स्क्रीन्स पर आएगा फिक्की फ्रेम्स 2016 का उद्घाटन होने जा रहा है। टेलीकॉम मिनिस्टर आपकी स्क्रीन्स पर। यहां पे कुछ ही देर बाद जो इनॉग्रल एड्रेस है वो श्री मुकेश अंबानी जी देंगे। ध्यान रखें, इस बार की इस साल की थीम है चेंज और पेरिश, द ईयर ऑफ द डिजिटल। तो जो 2016 एडिशन है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट ट्रेड का, उसका ये इवेंट है फिक्की फ्रेम्स, जिसमें आपकी स्क्रीन्स पर ये विजुअल्स आते हुए। Overall participants. It's a big one. Thank you all for being there. You've already heard that. चलिए आपको बता दूं, मुश्किल में पड़े विजय माल्या को बैंक कोई भी राहत देने के मूड में नहीं है। बैंकों ने लोन सेटलमेंट के लिए नया प्रस्ताव भी ठुकरा दिया है। इस पर और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डिम्पी कालरा। डिम्पी हाय, बताइए माल्या ने बैंकों को क्या पेशकश की थी और बैंकों ने क्यों ठुकरा दिया? देखिए, दूसरा प्रस्ताव है जो विजय माल्या की तरफ से बैंकों को दिया गया था। इससे पहले भी बैंकों ने एक प्रस्ताव ठुकरा दिया था और 15 दिन का समय दिया था। हालांकि विजय माल्या की तरफ से आधिकारिक तौर पर यह बयान नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी कंपनी के जरिए बात बैंकों तक पहुंचाई है कि वो किंगफिशर का जो लोन है वो पूरी तरह से सेटल करने के मूड में तो है, लेकिन वो सिर्फ 2000 करोड़ ही देंगे। असल में किंगफिशर पर कुल मिला के करीब 7000 करोड़ का कर्ज है। बैंक इस चीज पे काफी हद तक राजी हो रहे हैं कि ठीक है, अगर आपको ब्याज नहीं देना मत दीजिए, लेकिन आप मूल रकम जरूर दीजिए। लेकिन विजय माल्या कम से कम सिर्फ 2000 करोड़ ही देना चाहते हैं। ये बात उन्होंने अपनी कंपनी के जरिए पहुंचाई है और बैंकों ने इसको सिरे से खारिज कर दिया है। इसका मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि विजय माल्या अब जब आएंगे उसके बाद ही इस पे बातचीत होगी। कि प्रस्ताव आया ठीक उनसे आने से पहले, ये कम से कम एक बुरी खबर, एक नेगेटिव खबर बैंकों के लिए भी लेके आया कि बैंकों की जो पूरी कवायद, पूरी प्रोसेस चल रही थी, उसको फिर से एक झटका लगा है। बैंक इस चीज पे बिल्कुल राजी नहीं है कि 2000 करोड़ रुपए वो सेटल कर ले इस मामले को। ओके, तो 2000 करोड़ के सेटलमेंट के लिए बैंक राजी नहीं। टोटल एक्सपोजर 7000 करोड़ रुपए का, इंटरेस्ट जोड़ दें तो शायद कुल मिलाकर करीब 9000 करोड़ रुपए के आसपास का एक्सपोजर है। अब सेटलमेंट चाहते थे माल्या की एक कंपनी के जरिए, उन्होंने अप्रोच करा था बैंक्स को 2000 करोड़ रुपए के आसपास, जिसे बैंक्स ने ठुकरा दिया है। यहां पे एक मैं छोटा सा ब्रेक लूंगा। मेरे साथ रजत बोस बने हुए हैं। हमने फटाफट आपकी तमाम क्वेरीज को सॉल्व करा था, लेकिन कुछ कॉलर्स के फोन्स भी आ रहे हैं, कुछ दर्शकों के फोन आ रहे हैं। ब्रेक के बाद उन दर्शकों के फोन सुनेंगे और उनकी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब हमारे साथ गाजियाबाद से सुनील जी जुड़े हैं। सुनील जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। यस सर। सर मैं सवाल करना चाहता हूँ। हाँ जी सर बोलें। हाँ जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ सर, मैं जनवरी से 5 टीवी देखता हूँ, उसका 90% की आवाज सुनता हूँ सर, लेकिन जो आजकल आपने सेल टू जो 2% मैं इतना ही समझ पाया कि आप सीएनबी से आवाज देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए आपका। मैं आपकी आवाज बहुत क्लियर सुन नहीं पा रहा हूँ। स्टॉक कौन सा जिसमें सवाल पूछना चाहते हैं सर? सर आवाज चलिए, इनके सवाल मेरे पास फिर से आ गया है। जी हाँ, सामने ग्रैन्युल्स इंडिया, इनकी आवाज क्लियर नहीं है। सॉरी सुनील जी, आपसे अच्छे से बात नहीं हो पाई, लेकिन 100 शेयर रजत इनके पास 140 ही खरीद है, क्या करें? ग्रैन्यूल्स इंडिया में बने रहना चाहिए। मेरे ख्याल से 120 से लेके 105 तक अच्छी सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूट के ये नीचे चला जाएगा, ऐसा उम्मीद कम है। फिलहाल जो टारगेट मैं अपसाइड में दिख रहा हूं, एक बार 125 से 130 का लेवल पार करके ऊपर चले तो 160 तक जाने की पॉसिबिलिटीज है, जो कि आने वाले महीनों में, मतलब 3 से 6 महीने के अंदर 160 के आसपास फिर से पहुंचेगा, ऐसा उम्मीद कर सकते हैं। ओके, इस बीच एक बार सेंसेक्स निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए। पिछले 15 मिनट में और स्ट्रांग बाइंग आती हुई दिन के हाईज पे अब भारतीय बाजार निफ्टी और सेंसेक्स में 1-1% की मजबूती और हेवीवेट्स कंट्रीब्यूट करते हुए आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, लार्सन एंड टूब्रो और आईटीसी, ये चारों दिग्गज मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं और यहीं पे वो बाइंग आती हुई, जिसके चलते आप देख रहे हैं दिन के हाईज पे ट्रेड होता हुआ। लेकिन आज हेल्थ केयर ग्लोबल की खराब लिस्टिंग हुई है। एनएसई पर 218 के इश्यू प्राइस के मुकाबले 210 पर लिस्ट हुआ। एक वक्त ये 19% से ज्यादा टूट गया था। हालांकि इसके बाद कुछ रिकवरी हुई है, मगर अब भी ये 10% से ज्यादा
अपने इश्यू प्राइस से नीचे कामकाज कर रहा है। हालांकि खराब लिस्टिंग के बाद हेल्थकेयर ग्लोबल के चेयरमैन और सीईओ बीएस अजय कुमार ने बाजार की चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा कि कंपनी का प्रदर्शन अच्छा है और आगे भी वो इसी तरह ग्रोथ करती रहेगी। We have a good growth story in our specialty in both in cancer and fertility. Our growth will be significant in the coming years with 14 centers, comprehensive centers becoming 26. So long term investor, patient investor will certainly benefit. So short term I really do not want to comment on the market conditions. ओके 218 का इश्यू प्राइस था, 187 के लेवल्स पे ट्रेड 30-31 रुपए अपने इश्यू प्राइस से डिस्काउंट या नीचे कामकाज करता हुआ। लेकिन रजत, बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के सर आज वक्त निकालने के और तमाम क्वेरीज और अपनी टॉप आइडियाज शेयर करने के लिए। इन सौदा आपका मैं आज के लिए वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कमोडिटी राउंड अप लेकर आएंगे। नमस्कार।